तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। इसमें 7 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपीटीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ये पर्यावरण अध्ययन की अलग से देख रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधि की अलग से देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट, 7 सॉल्व पेपर मिलते हैं और ये स्टडी गाइड है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे देख सकते हैं गणित, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी की भी अलग अलग बुक्स आती हैं। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इन बुक्स का पूरा सेट भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज है, सबसे पहली न्यूज है नीट एग्जाम को लेकर के। नीट यूजी निरस्त, सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। कल पूरे दिन सोशल मीडिया में माहौल गर्म रहा और को लेकर के चर्चाएं होती रही। एनटीए पर निशाना साधा गया, सरकार पर भी निशाना साधा गया कि आखिरकार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विद्यार्थियों से अपेक्षाएं की जाती हैं कि इस तरीके के कपड़े पहन के आना है, मंगलसूत्र पहन के नहीं आना, ये वाली घड़ी पहन के नहीं आना, जूते पहन के नहीं आना है। ये सारी चीजें, सारी अपेक्षाएं विद्यार्थियों के ऊपर की जाती हैं, उन पर थोपी जाती हैं। पानी की बोतल कैसी हो, पेन कैसा हो, बेल्ट कैसी हो, बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन जो पेपर ही लीक हो जाता है उसके बारे में ये लोग क्या तैयारियां करते हैं, एक सोचने वाली बात है। लिखा, नासिक से पकड़े गए आयुर्वेद चिकित्सक ने पेपर 10 लाख में खरीदा, 15 लाख में बेचा। और पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त कर दी है। 5 दिन की चुप्पी फिर इनकार। अब फजीहत के बाद एनटीए ने वायरल प्रश्न पत्र के सवाल हूबहू होने की बात कबूल ली है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बीच चौराहे पर तो ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। एनटीए ने नाकामी स्वीकार करते हुए परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा की है। जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। परीक्षा 3 मई को हुई थी जिसमें 22,79,000 यानी कि 79,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। आरोप है कि परीक्षा से कई दिन पहले जारी हुए गैस पेपर में कई प्रश्न मिले थे। 6 राज्यों में फैले प्राइवेट माफिया के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर जारी हो गया था जिसमें 400 लोग जुड़े थे। इस बीच नासिक क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार 30 को सीबीआई को सौंप दिया है। आरोप है कि उसने पेपर 10 लाख में खरीदा था, 15 लाख में बेच दिया था। पुलिस के अनुसार वह आयुर्वेद चिकित्सक है और गिरफ्तारी से बचने के लिए पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था। बाद में डिजिटल निगरानी के जरिए पकड़ा गया। राजस्थान में भी विशेष जांच दल ने 20 संदिग्धों को हिरासत में लिया जिन्हें सीबीआई को सौंप दिया गया। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पाया गया कि परीक्षा से पहले मोबाइल फोन पर प्रसारित कुछ सवाल वास्तविक प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। इसके बाद मामला पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो वायरल हो गई थी, सही बताएं। और ये देख भी सकते हैं कई दिन से वायरल हो रहा। 410 सवालों का पेपर, 135 उसमें जो आपके थे वो हूबहू मिल गए, ये पुलिस का कहना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो वो दौर ही चला गया। लाल बहादुर शास्त्री जी वाला की रेल दुर्घटना हो गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोरिया बिस्तर उठा करके वो चले गए। अब ये तो निर्लज मंत्री हैं, निर्लज अधिकारी हैं, निर्लज संस्थाएं जो परीक्षाएं करवाती हैं। और इसी तरीके से पिछली बार भी धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया था और कि अब कुछ नहीं होगा, ये है वो। और लिखा भी है, दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने धर्मेंद्र प्रधान से पूछा पेपर लीक के बारे में तो उन्होंने चुप्पी साध ली और बिना जवाब दिए चले गए। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि आपराधिक साजिश समेत कई धाराएं, जब हो हंगामा हो गया, सोशल मीडिया में बातें वायरल हो गई, तब जाकर के ये लोग पेपर रद्द किए। और लिखा कब पेपर हुआ था, 3 तारीख को हुआ था, आज 13 तारीख है, कल 12 को पेपर रद्द किया गया है और 3 को एग्जाम हुआ था। सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी और सबूत नष्ट करने से जुड़ी बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 से जुड़ी धाराएं भी लगाई हैं। ये किस पर लगेगा? ये छोटे मोटे कर्मचारियों, छोटे मोटे लोग जिनको मिला उन्होंने भेज दिए, उन पर लगेगा। लेकिन जिन्होंने निकाला जो सरगना था, क्या उम्मीद है आप लोगों की वो उस पर ये कार्रवाई होगी? उसका नाम कभी सामने नहीं आएगा। किसने बताया पेपर कहाँ छपा, किसने जांच पर पेपर छपा, किसने वहां से पेपर निकाला, ये एक बड़ा सवाल। चलिए वापस आते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पीजीटी भर्ती की
आंसर की जारी कर दी। ये अभ्यर्थी 18 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस परीक्षा में 1,92,934 विद्यार्थी शामिल हुए। टीजीटी को लेकर के भी जानकारी दी गई है। टीजीटी भर्ती परीक्षा में हाईटेक पैरा 614 केंद्रों पर वीओआईपी की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 और 4 जून को होने वाली टीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए हाईटेक निगरानी होगी। प्रदेश के 36 जिलों में बनाए गए 614 परीक्षा केंद्रों पर पहली बार वॉयस ओवर इंटरनेट फोन की व्यवस्था की गई है। इन सभी केंद्रों की निगरानी आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से की जाएगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कंट्रोल रूम से सीधे संबंधित केंद्र पर फोन करके तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि टीजीटी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 8,68,531 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। सभी केंद्रों को इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है, जहां से परीक्षार्थियों की प्रवेश, प्रश्न पत्र खुलने, बायोमेट्रिक उपस्थिति और परीक्षा के दौरान उनकी गतिविधियों पर सतत नजर रखी जाए। तो टीजीटी के विद्यार्थी जो हैं अब अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। सारी चीजें निश्चित हो चुकी। पीजीटी के पेपर में कोई दिव्यांग विद्यार्थी था, वो अपनी बैसाखी में मोबाइल रखे था, तो उसको डिबार कर दिया गया है। उसको लेकर के जानकारी दी गई है। यूपी SSS की कुछ सूचनाएं हैं। गन्ना पर्यवेक्षक की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। 1182 पदों पर जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से बीएससी किए हुए हैं और SSS पास हैं, वे सारे विद्यार्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। आवेदन अभी नहीं, आवेदन शुरू होंगे आप लोगों के 7 जुलाई से। यहाँ पर ये लिखा है 7 से लेकर के 28 जुलाई तक। पीईटी 2025 की परीक्षा जो विद्यार्थी दिए होंगे वही इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यूपी SSS से एक और नोटिस जारी हुई है पेपर में। वो वेबसाइट में तो ये 2 दिन पहले जारी हुई थी और पेपर में आज आई है। और इन्होंने बताया है कि जो एएसओ की वैकेंसी थी जिसमें 929 पद थे, उसमें 636 पद और जोड़ दिए गए हैं। तो अब पदों की संख्या बढ़ गई है, लगभग 1500 के आसपास पद हो गए हैं। और आवेदन की लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 15 मई तक एएसओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। संशोधन की डेट हो गई है 22 मई। तो जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो तो वे विद्यार्थी आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तीसरी सूचना है एजीटीए भर्ती को लेकर के। लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने एक्स पर अभियान चलाया, जिसमें अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हैं। आप लोगों के सारे मुद्दे इस चैनल के माध्यम से रखे जाते हैं और आप लोगों को सारी सूचनाएं भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। और आयोग ने पीईटी 2023 के अंतर्गत 34, देखिए, एक पुरानी भर्ती का रिजल्ट इन्होंने जारी नहीं किया और एक नई भर्ती और आ चुकी है एजीटीए की। वही विद्यार्थी यहाँ पर भी रहेंगे, वही विद्यार्थी उसके लिए भी आवेदन कर देंगे नई भर्ती के लिए। तो क्या है ये सब। और लिखा कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। मुख्य परीक्षा 13 जुलाई को हुई थी। 8 माह से अधिक बीत गए, लेकिन ये लोग अंतिम परिणाम जारी नहीं कर रहे। इससे भर्तियों में असंतोष से प्रतियोगी छात्र गौरव यादव, अमित शुक्ला, रविंद्र चौधरी, पंकज निषाद, शिवा यादव, आशुतोष त्रिपाठी समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों ने। अब आते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग, फिर यूपी SSS हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं लोक सेवा आयोग। तो कल भी इन विद्यार्थियों ने, ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी एलटी की परीक्षा भी है और जैसी प्रवक्ता की परीक्षा भी है 14 को, एलटी की 13 को। तो ये विद्यार्थी चाह रहे थे कि 2-4 दिन का अंतर मिल जाए, क्योंकि दूर दूर परीक्षा केंद्र है। 13 को देंगे एलटी, 14 जून को देंगे प्रवक्ता, तो कैसे दे पाएंगे। उसी को लेकर के कल फिर से विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। संयुक्त प्रतियोगी ओंकार मंच की तरफ से पत्र लिखा गया है। एक ही दिनांक 31 मई को आयोजित उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा, जीडीसी प्रवेश परीक्षा और 13 जून को एलटी मुख्य परीक्षा और 14 जून को जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा की तिथियों के टकराव के संबंध में। तो विद्यार्थियों का यही कहना है कि इसमें 2-4 दिन का अंतर दिया जाए, बीएड वाली परीक्षा में भी और जो जीडीसी की परीक्षा हो रही है इसमें, और जो एलटी की 13 तारीख को परीक्षा है और जीआईसी प्रवक्ता की जो 14 तारीख को परीक्षा है, इसमें भी 2-3 दिन का अंतर दिया। वहीं पर एक छात्रा का वीडियो मैंने कल बनाया था, आप लोग इसे देख सकते हैं। और आउटसोर्सिंग भर्ती का विज्ञापन निकला था। इस छात्रा मीनाक्षी निषाद इनका नाम है। इन्होंने आवेदन किया था, इनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया था डीआईओएस कार्यालय से। उसके बाद में ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। जिस विद्यालय केपी जायसवाल इंटर कॉलेज की बात कर रही थी, वहां पर गई तो उन्होंने कहा हमारे पास पद ही नहीं है, हमने किसी और को भर लिया है। तो ज्वाइनिंग लेटर उनको मिला और उसके बाद में नियुक्ति नहीं हो रही थी, तो इन्होंने कल धरना प्रदर्शन किया और लिखा। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, राजेश कर्मा और मुरली मनोहर, ओम प्रकाश, विजय कुमार, बहुत सारे लोग उपस्थित रहे। ये तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कल आश्वासन दिया गया है प्रधानाचार्य ने और एडीएम सिटी ने हस्तक्षेप किया। जिलाधिकारी कार्यालय में इनका आमरण अनशन चल।
तो ये है आउटसोर्सिंग में भी बहुत सोच समझ करके काम करिए, बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। आपसे 1.5-2 लाख रुपए ये लोग ले भी लेंगे और उसके बाद में आपकी नियुक्ति भी नहीं होगी, नियुक्ति होगी 2-4 महीने में निकाल करके बाहर कर देंगे। इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि अब ये जो भर्तियां हैं वो निगम के द्वारा होंगी और पता नहीं किस तरीके से निगम काम कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही कुछ समझ में नहीं आ रही। हम लोक सेवा आयोग की बात कर रहे थे। लोक सेवा आयोग से अंग्रेजी विषय का जो भी एग्जाम सिटी का जो लिंक है उसके बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि ये विद्यार्थी बहुत चिंतित थे। अंग्रेजी विषय की परीक्षा दिनांक 17 तारीख को होगी, क्योंकि बाकी जो विषय थे उसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी और आज अंग्रेजी के बारे में भी जानकारी दे दी गई है। उक्त परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र और विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए आप लोग, अपना एडमिट कार्ड वगैरह आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से और भी बहुत सारी जो नोटिस हैं वो देखने को मिलेंगी आज। एक तो अंग्रेजी की आपने देख लिया, उसके बाद में गृह विज्ञान का भी आप लोग देख सकते हैं और गृह विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। गृह विज्ञान विषय की परीक्षा दिनांक 16 मई को प्रदेश के लखनऊ जनपद में आयोजित होनी है। इनके भी एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में गणित विषय को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि विस्तृत जानकारी और एडमिट कार्ड गणित विषय का ये भी जारी कर दिए गए हैं, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। 17 तारीख को परीक्षा है। इसके बाद में विज्ञान विषय को लेकर के भी जानकारी दी गई है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी मुख्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत विज्ञान विषय की परीक्षा 16 मई को प्रदेश के लखनऊ जनपद में आयोजित होनी है। उक्त परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड और विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और नीचे यहाँ पर कोई एक भर्ती है, नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। तो इन विद्यार्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ वगैरह जारी कर दिए गए हैं। 12 मई से लेकर के 19 मई तक ये विद्यार्थी देख सकते हैं। और अंतिम सूचना है आरओ को लेकर के। आरओ को लेकर के मैंने कल बताया था आप लोगों से कि पूरी भर्ती स्टे हो गई है और मामला सिंगल बेंच को भेज दिया गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरओ भर्ती परीक्षा 2023 में आरक्षण लागू किए जाने के विवाद से जुड़े मामले को एकल पीठ के पास वापस भेज दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इन पदों पर नई नियुक्तियों पर लगी अंतरिम रोक को जारी रखने का आदेश दिया है। तो जो स्टे हो गया था, जो ये जो भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था, ये रुका रहेगा। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश विवेक यादव व अन्य द्वारा दायर विशेष अपील पर सुनवाई के बाद दिया। अपील में एकल पीठ से ये विद्यार्थी हार गए थे, इनकी याचिका खारिज हो गई थी। मामला डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच ने कहा नहीं ठीक है, ये सुनने लायक केस है, कुछ तथ्य हैं इसमें, और वापस भेज दिया गया सिंगल बेंच को। अब इस केस की सुनवाई सिंगल बेंच में होगी। 1 फरवरी 2026 को उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अपीलकर्ताओं को अंतरिम राहत नहीं दी गई थी। अब स्टे मिल गया। अपीलकर्ताओं ने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल ओबीसी वर्ग से हैं। ओबीसी के नहीं, मतलब आरक्षित वर्ग से हैं। उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी से मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम 25 चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक मिले थे, जिनके प्रीलिम्स में इन विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा थे, उनके कम थे और ये विद्यार्थी चयनित हो गए, उनको मौका दिया गया मेंस में। फिर भी उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया। तो फटाफट कुछ वैकेंसी देख लीजिए आप लोग जल्दी से। सीआरपीएफ से वैकेंसी है 9175 पदों पर। इस 19 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यूपी से एजीटीए की देखिए वैकेंसियाँ का विज्ञापन जारी हुआ था। पुरानी भर्ती के रियल रिजल्ट नहीं दिए 3400 वाली का, तो ये नई भर्ती है। इसके लिए 11 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। एग्रीकल्चर से अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं और पीटी 2025 परीक्षा दी है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से वैकेंसी आई है 194 डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कैडर की वैकेंसी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। बीएससी अगर आपने किया तो आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट है। 11,127 पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। 14 जून इसकी लास्ट डेट है, तो इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जाकर के वेबसाइट में देख लीजिए, ITI वगैरह मांगा गया है। rrbapply.gov.in ये वेबसाइट। कहते हैं परिहार जी आपके चैनल में तो रोज भर्तियां आती हैं, तो समाचार पत्रों में दिया गया है भर्तियां आती भी हैं और इसलिए ये चैनल ही बनाया गया है। लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग और मंडल पदाधिकारी की वैकेंसी चल रही है 1230 पदों पर। 31 मई तक इसकी लास्ट डेट है। DRDO में मौके 150 पदों पर वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए है केवल। 6 जून इसकी लास्ट डेट है। UPESSC से 107 पदों पर ये है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की वैकेंसी है। बीएड विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 27 में इसकी लास्ट डेट है। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए और अन्य योग्यताएं भी जाकर के देख लीजिए। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से भी 91 पदों पर वैकेंसी है। 3 जून इसकी लास्ट डेट है। तकनीकी सहायक वन रक्षक अन्य पद है। भारतीय रिजर्व बैंक से 60 पदों पर ग्रेड बी ऑफिसर की वैकेंसी है। 20 में इसकी लास्ट डेट है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी से 29 पदों पर वैकेंसी निकली है सेक्शन ऑफिसर की। 18 में इसकी लास्ट डेट है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।